हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं। आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। आप इस इंसान के साथ में चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के बारे में भी सोच सकते हैं। जिसमें इंसान को सोच करके आपकी रीडिंग देख रहे हो, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ 2 पाइल रखी हुई है। पाइल सिलेक्शन आपको कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, और टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जा कर के अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। और पाइल सिलेक्शन जो है आपको उस इंसान के नेम का फर्स्ट इनिशियल, माने कि उस इंसान का नाम जो है वो किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उस हिसाब से आपको पाइल को चूज़ करना है। आज यहाँ आपको उस इंसान के नेम का फर्स्ट इनिशियल चूज़ करना है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको पाइल बता देती हूँ। पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUWY, ओके, पाइल 1। एंड पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVXZ, ओके। तो आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए अपना, देखिए कि उस इंसान का नाम पाइल 1 में आता है या पाइल 2 में। और हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पाइल सेकंड को जो है मैं साइड में रख देती हूँ अभी, पाइल 2 को, और पाइल 1 से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में पाइल 1 पीपल सोच रहे हैं, वो इंसान उनको लेकर के क्या सोच रहा है, ठीक है, और उनकी इंटेंशन क्या है ये भी जानेंगे, प्लस उनके मैसेजेस भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पाइल 1 में एक बार और मैं बता देती हूँ आप लोगों को अल्फ़ाबेट ACEGIKMOQSUWY, ओके। पाइल 1 पीपल, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 पीपल से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनके लिए गाइड करिएगा प्लीज़ यूनिवर्स। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं पाइल 1 पीपल। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। पहला कार्ड है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर हो सकते हैं ये इंसान, टावर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान, किंग ऑफ कप, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक कार्ड और लूँगी मैं, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम से है हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। अगर क्योंकि अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ आपके लिए कार्ड, आपकी राशि नहीं आई या आपकी ज़ोडिएक साइन नहीं आई। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। अगर आपसे एनर्जी मैच कर रही है तो वो बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे निकल कर के आया है द चैरियट, द टावर, किंग ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये इंसान अभी जो है उसकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम पहले से सोच रहे हो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन उस वक्त पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त भी जो है ना, ये इंसान कुछ इसके लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, ठीक है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहा है ये इंसान। इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हुआ हो, लेकिन ये इंसान है ना आपकी तरफ आना चाहता है विद द चैरियट कार्ड। और ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है विद द किंग ऑफ कप। लेकिन ये इंसान है ना बताते नहीं हैं आपको, ठीक है। ये इंसान हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में काम करते हो जहाँ इनको लीडरशिप क्वालिटी जो है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इंसान वेल एजुकेटेड है, अच्छे खासे घर से है, अच्छा परिवार है इनका, ठीक है। इनका खुद का घर हो सकता है
और जहाँ पे भी ये काम करते हैं ना, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, या तो लॉ के फील्ड से हो सकता है, या फिर आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, इस तरीके से हो सकता है कि ये इंसान काम करते हो। ठीक है, ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और द टावर का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त जो है आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, या कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इंसान है ना, इस वक्त जो है उस टावर मोमेंट से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। जो भी सिचुएशन हुई है आपके कनेक्शन में, चाहे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, इसने अपना माइंड बना लिया है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना ही है, आपकी तरफ जाना ही है। और क्यों आना चाहते हैं ये इंसान? क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विद द किंग ऑफ कप कार्ड। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। हालांकि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे बताई नहीं है, ठीक है, आपसे हमेशा छुपा करके रखा है, सप्रेस किया है इस इंसान ने। लेकिन अब इसके दिल में ये है कि ये अपना इमोशंस आपको बताए। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार को अपना छुपा करके रखते हैं। लेकिन जब ये छुपाते हैं ना अपना प्यार आपसे, कि आपको ये नहीं बताते होंगे कि इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स है। और ये सारी चीज़ें जो है ना इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस कर देती हैं। बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना इनके दिमाग में विचार आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। स्पेशली नाइट के समय में ये इंसान है ना सो भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा जो है आपके ख्याल इस इंसान को एक के बाद एक आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, बिल्कुल थका देने वाली जो है सिचुएशन ऐसी है इस इंसान की। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में सोचते हैं, और आपकी याद इस इंसान को कम आए, आपके ख्याल इस इंसान के दिमाग में कम आए, इसके लिए ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा काम को अपने ऊपर डाल लेते हैं। ठीक है, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या फिर आपकी यादों से दूर जाने के लिए ये इंसान दिन रात बहुत ज़्यादा काम करते हैं। खुद को जो है काम के अंदर झोंक दिया है इस इंसान ने। ठीक है, कि आपकी यादें, होता है ना, जैसे कि अगर आपको आपके पार्टनर की याद आती है तो आप भी हो सकता है कभी ऐसा करते हो कि काम में लग जाते हो और पूरे दिन काम करते हो ताकि उस इंसान का ख्याल जो है आपको ना आए। ठीक है, लेकिन जब आप अकेले होते हो, या फिर जब ये इंसान अकेला होता है स्पेशली नाइट के समय में, तो हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो इस इंसान को, बहुत ज़्यादा याद करते हो, या ये इंसान की जो यादें हैं ऑटोमेटिक आपके दिमाग में या दिल में आने लग जाती है। इसी तरीके से इस इंसान के दिल में भी आपको लेकर के जो है बहुत सारे ख्याल आने लग जाते हैं दिल और दिमाग में। ये सो नहीं पाते हैं ये इंसान। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये मुझे ऐसा फील करा रहा है कि इस इंसान ने ना डेफिनेटली कुछ तो छुपाया है, अपनी फीलिंग्स छुपाई होगी, या ये आपको लेकर के किस तरीके से फील कर रही है इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी भी है इस इंसान की आपको लेकर के, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? हेरोफेंट। यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास में 6 ऑफ कप। एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ ना ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, जैसे कि मैंने कहा आपसे चैरियट का कार्ड निकला था। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ना आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे शादी करने के
का जो है इसका दिल है, इसके दिल और दिमाग में ये चीज़ है कि अगर पार्टनर हो तो आप जैसा हो, ठीक है। शादी करनी है तो आपसे करनी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान अब जो है वॉरियर की एनर्जी में है, ये लड़ना चाहते हैं दुनिया वालों से सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि आपको अपना जीवन साथी बनाए। यहाँ पे टावर के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है डेफिनेटली, लेकिन ये इंसान कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इस टावर मोमेंट से ना ये इंसान बाहर निकलना चाहता है, इस फेज से ये बाहर निकलना चाहता है। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी फील होता हो इस इंसान को लेकर के, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान जो है बिल्कुल खुश नहीं है अपनी सिचुएशन में, कुछ ऑफ़र करना चाहता है आपको, ठीक है। आपको अपने जीवन में लेकर के आना चाहता है, इसलिए यहाँ पे टावर के कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने ही आपसे दूरियां बनाई हो, ये इंसान ही आपको छोड़ करके गया हो, और अब इसको जब वापस आना है आपके पास तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि क्या सोचोगे आप अगर ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से आते हैं तो। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या फिर आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। ये सारी चीज़ें जो है इस इंसान के दिल और दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, इसलिए जो इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो मूविंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन इन्होंने शो क्या किया है आपको किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि हॉट एंड कोल्ड रहना आपके साथ में। आपके जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि ये इंसान ने आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया होगा, या आपको बहुत लेट रिप्लाई करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा वेट कराते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते होंगे जब आपके साथ में होते हैं तो। लेकिन ये इंसान हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके सामने कर रहे थे, लेकिन असल इनके दिल में क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान आपको शो नहीं करते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यहाँ पे है नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई किया है थ्री ऑफ वैंड्स ने। ये इंसान देख सकते हैं यहाँ किसी हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है। आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ हो सकता है रिवर हो सकती है, ठीक है। तो ये इंसान है ना, या समुद्र हो सकता है, ठीक है। ये इंसान है ना सोच रहा है खड़ा होकर के कि आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है। एक पॉजिटिविटी जो है इस इंसान के दिल में है आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ टू ऑफ पेंटिकल, ये इंसान है ना अपने आप को ना काम में लगाए रखा है ताकि आपकी जो यादें हैं इस इंसान को कम आए, ठीक है। इसके लिए ये इंसान जगल करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हैं अपने ऊपर, कभी वर्कलोड के दौरान भी जो है ना आप इस इंसान के दिल में रहते हो, दिमाग में रहते हो, तो ये इंसान जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कि काम करने के बावजूद, इतना सारा काम करने के बावजूद भी आपके ख्याल इस इंसान को क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप का कार्ड। आपके साथ में ना ये इंसान को सोलमेट कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ठीक है। अब चलिए इनके इंटेंशन देख लेते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान का इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। पाइल वन पीपल, क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपको लेकर के। एक कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब चीज़ों को ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। और देखते हैं सॉरो, और क्या इंटेंशन है इस इंसान का। पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, इनोसेंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास में क्रिएटिविटी। ये इंसान है ना कहीं इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फिर से निकल करके आई है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ से अचानक से आपसे दूर चले गए हों, बिना बताए आपसे रिश्ते ख़त्म कर लिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। अचानक से हुआ होगा जो भी हुआ है आपके कनेक्शन में, और आप समझ भी नहीं पाए होंगे। तो ये इन चीज़ों का ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इस इंसान को, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब जो है इस इंसान का इंटेंशन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये
जब आपके साथ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जब आपसे दूर होते हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं आपको लेकर के, चीज़ों को ना कंपेयर कर रहे हैं कि जब आपके साथ में थे तो तब इनकी, इस इंसान की लाइफ कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मासूम, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस पर्सन, ठीक है। आपने हो सकता है बहुत अच्छे से ख्याल रखा हो इस इंसान का, लेकिन इन्होंने ना आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसे शो किया होगा कि जैसे इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। या फिर आपको हमेशा ऐसे शो किया होगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनके लाइफ में, इस तरीके से। लेकिन उस वक्त इस इंसान को रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आप कितने इनोसेंस पर्सन हो। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर के इंसान के दिल में और दिमाग में जो है ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ में पॉलिटिक्स भी बहुत किया हो, माइंड गेम्स खेलते हैं ये आपके साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए फ़ील भी करते हैं, और अगर आप जब सामने से पूछोगे तो ये इंसान मना कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके के इंसान पॉलिटिक्स करते हैं आपके साथ में, लेकिन इस वक्त जो है इनका इंटेंशन भी बहुत ज़्यादा प्योर है। तो चलिए अब इनके लिए, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। इतना नहीं लेना है ना। ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या कहना चाहते हैं बस काफ़ी है इतना। बॉटम ऑफ द डेक से है आई हैव चेंज बिलीव मी। ये खुद को बदल रहे हैं, ऐसा ये आपसे कह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल वन पीपल क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। डेफिनेटली ये इंसान, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये इंसान भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप इनके दिल और दिमाग में रहते हो। यू आर स्कैरिंग मी नाउ। कभी कभी आप इन्हें डरा भी देते हो। कभी कभी ये इंसान ये चीज़ें सोच करके डर जाते हैं कि अगर आपकी तरफ एक्शन ले तो कैसे ले, ठीक है। क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने सारा रायता फैलाया, ठीक है। अब समेटना भी इन्हीं को है, तो वो चीज़ें सोच करके ही घबरा जाते हैं। आई फेल इन लव। ये आपके प्यार में गिर चुके हैं। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये इंसान को ना जब इनके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ बात करते हैं तो ये इंसान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में अब सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू। ये आपके बगैर जो है बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। आई एम ऑलवेज योर फॉर एवर। ये हमेशा आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। विल यू मैरी मी। डेफिनेटली यहाँ हेयरफ्रेंड का भी कार्ड आया था, और ये इंसान आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे। तो पाइल वन पीपल, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कितना आपसे रेजोनेट किया है ये भी बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और लाइक का बटन जो है जल्दी से दबा दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक करने से। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर पाइल वन पीपल। तो चलिए अब पाइल टू के लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो पाइल टू पीपल जिनका भी बर्थ मंथ BDFHJLNPRTVXZ से शुरू होता है, सॉरी, जिनका भी आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना उस इंसान का अगर इनिशियल इसमें है तो आपने पाइल टू चूज़ किया है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। तो पाइल टू पीपल, चलिए आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पाइल टू पीपल, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ किया है वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो पाइल टू पीपल, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसी को लेंगे हम।
एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। 9 ऑफ वैंड्स अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस। द जस्टिस लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, या फिर बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है, ब्लॉक कर दिया है किसी ने किसी को। ठीक है, ये इंसान जो है किसी लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, किसी लॉ से लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इस फील्ड में हैं, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं ये इंसान। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं पाइल 2 पीपल। सबसे पहली बात तो ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके ऑरा को। आप बहुत चार्मिंग लगते हैं इस इंसान को, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो अगर लड़के हैं तो। ठीक है, और आपकी जो पर्सनालिटी है इस इंसान को बहुत जो है अपनी तरफ खींच लेती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर के। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपने जीवन में लेकर के आना चाहता है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि ये इंसान है ना आपको नहीं जाने देगा, इजीली नहीं जाने देना चाहता। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगता है ना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्यार किया है आपने इस इंसान को, और ये आपके प्यार की वैल्यू भी करते हैं। हालांकि चाहे जो भी सिचुएशन रही है, चाहे जो भी सिचुएशन आपके दोनों के बीच में, चाहे नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, इनका भी कोई रीज़न होगा, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस इंसान की फीलिंग्स की आपको लेकर के। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की सोच की बात कर रहे हैं। तो ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन, बहुत काइंड पर्सन, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन, और क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो आप इस इंसान को। ठीक है, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त जो है आप दोनों के बीच में जो बात नहीं हो रही है ना, इस चीज़ को लेकर के भी ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान ने ना पास्ट में जो है अपने गार्ड्स अप कर रखे थे। गार्ड्स अप इन द सेंस कि इस इंसान देख सकते हो यहाँ एक इंसान खड़ा है और इस इंसान ने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है अपने चारों तरफ। ठीक है, कि ना तो ये खुद जाते हैं बाहर, ना ही किसी को अपने करीब आने देते हैं। ऐसा इस इंसान ने भी किया होगा आपके साथ में। अब ये कर तो दिया, लेकिन इसके बाद जो है इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा दुखी वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन वाली है, बहुत ज़्यादा दर्द में है ये इंसान आपके बगैर पाइल 2 पीपल। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ना ये इंसान कहीं ना कहीं अकेला भी बहुत ज़्यादा पड़ गया है, क्योंकि इसको ना फील हो रही है, और ये अकेलापन जो है इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इसको रह रह करके आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में न्याय करना चाहता है। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपके साथ में अन्याय किया, आपको समझा नहीं, आपको वैल्यू नहीं किया और आपकी अहमियत नहीं समझी, तो अब ये इंसान जब आपसे दूर है तो ये इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते थे, क्या मायने थे आपके इसके जीवन में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर चला जाना चाहता है, किसी ऐसी जगह जहाँ लोग आप लोगों को परेशान ना करें। ठीक है, किसी चीज़ का इस इंसान को डर ना हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ शांति ही शांति हो, आपके साथ में ये अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त जो है ये इंसान किसी लीगल मैटर्स में फंसे हुए हो सकते हैं, या इनका डिवोर्स हो रहा होगा, ये चीज़ भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर के, रातों की नींद उड़ी पड़ी है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस इंसान को पाइल 2 पीपल। तो चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं ताकि डिटेल में रीडिंग कर सके। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने नहीं लेंगे हम। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्प्रेस का कार्ड को क्लियरिफाई किया है 7 ऑफ कप। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स।
यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है यहाँ क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली मुझे महसूस हो रहा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास में लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, एक सेकेंड। यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप। इस इंसान ने ना पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। हो सकता है कि इस इंसान के पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों पास्ट में, या अभी भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में क्या किया, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। लेकिन अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि जिसको इस इंसान ने एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, जैसे कि आपको इस इंसान ने एक ऑप्शन की तरह देखा, ये तो वास्तव में एक एम्प्रेस है, ठीक है। इनको अपने जीवन में इस लेडी का ही इंतज़ार था, लेकिन इन्होंने आपके साथ में क्या किया, आपको एक ऑप्शन की तरह देखा और अदर ऑप्शंस के पीछे भागने लगा ये इंसान, ठीक है। तो इसको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में अगर इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट ना किया होता तो आज आप इनकी लाइफ में होते। और 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। इतना पेन है, इतना दर्द है, लेकिन फिर भी जो है ना, ये इंसान आना भी चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अकेला रह करके भी ये इंसान थक चुका है। फिर भी इस इंसान के दिल में क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनडिसाइसिव है, समझ नहीं पा रहे कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे, या फिर इस इंसान ने जैसा आपके साथ में बिहेवियर किया, क्या आप भी इस तरीके से करोगे इस इंसान के साथ। तो इन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है कि क्या कहें। अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो क्या कहेंगे, किस बात को लेकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे, कि पास्ट में जो गलतियां हुई उसको लेकर के, या फिर ये अब आपको छोड़ने के बाद में किसी और के साथ जा कर के रह रहे हैं, और अब वहाँ से जब इनको बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है सिवाय दर्द के, तो ये फिर वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपका एक रिएक्शन तो होगा ना कि वहाँ से कुछ नहीं मिला आपको प्यार सम्मान, तो आप वापस मेरे पास आ गए, फिर कहीं कोई और मिलेगा तो आप तो फिर से छोड़ करके चले जाओगे। इस तरीके से ही इंसान के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है। हालांकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल जवाब हैं इस इंसान के दिल और दिमाग में, जो इनको ऐसा लगता है कि आप पूछोगे अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप के कार्ड ने। ये इंसान को ना आपने भर भर के प्यार दिया है, ठीक है, अपने प्यार से इस इंसान को ओवर फीड किया है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आज भी आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप एक बहुत काइंड पर्सन हो, बहुत लविंग पर्सन हो, एक ऐसे इंसान है जो अनकंडीशनल लव देना जानता है। फिर भी इस इंसान ने आपके साथ में क्या किया, एक बाउंड्री क्रिएट की, ना तो आपको प्यार दिया, ना आपकी रिस्पेक्ट करी, और अकेले पड़ गए। ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में अभी चल रही है आपको लेकर के, ये आपको लेकर के ये सोच रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, ये आपको न्याय क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे हों, ठीक है, लेकिन ये इंसान प्यार तो आप ही से करते थे, प्यार तो इस इंसान को आपसे ही था। चाहे ये अगर थर्ड पार्टी के साथ में भी थे ना, तो भी इस इंसान के दिल और दिमाग में आप ही रहते थे हमेशा। तो अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके सोलमेट है, आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, आपके साथ में एक कनेक्शन फील करते हैं ये इंसान। इसलिए इस इंसान के दिल में है अभी आपको न्याय देने की बात, ठीक है, ये आपको न्याय देना चाहते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, ठीक है, अपनी किस्मत को लेकर के बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब समय था तब इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। तो अब ये इंसान अभी जब इस सारी चीज़ें जब गड़बड़ हो गई है आपके कनेक्शन में, तो ये इंसान कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर अपना ट्रस्ट बढ़ा रहा है और यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि आप इनकी किस्मत में आ जाओ, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा कुछ होता है।
यहाँ अगर साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर। यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ना, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं ये इंसान, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। तो चलिए पाइल टू पीपल, अब इस इंसान का इंटेंशन भी देख लेते हैं आपको लेकर के क्या है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो पाइल टू पीपल, उस इंसान का इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एक कार्ड आ चुका है और ये कार्ड है आउटसाइडर। जी हाँ, और क्या है इंटेंशन आपको लेकर के। यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो, ड्रीम, द ड्रीमर, ड्रीम ही है, मैच्योरिटी, कंपैरिजन। बॉटम से है हमारे पास में गाइडेंस। इस इंसान को ना यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि आपने जो पास्ट में इस इंसान के साथ में किया वो बहुत गलत था। अब आपको इस इंसान की लाइफ में सब कुछ ठीक करना है, और कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल जो है इस इंसान का बढ़ रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार। यहाँ जो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, अब ये इंसान है ना इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। इस एनर्जी से अब ये इंसान बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि ये जो कार्ड होता है गोइंग विद द फ्लो का, ये एस ऑफ कप का कार्ड होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस इंसान का जो प्यार है आपके दिल में, सॉरी, इस इंसान के दिल में जो आपको लेकर के प्यार है ना, वो ओवरफ्लो हो रहा है, और इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि ये इंसान अब इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन इस इंसान को ना ये भी लगता है कि कहीं आप इनके साथ में एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में हो सकता है आपके साथ में ऐसा किया हो ट्रीट आपको, कि आपको ऐसा फील कराया हो कि आप इनके लिए एक आउटसाइडर हो, ठीक है, आप कोई बाहर वाले हो, इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी उनकी लाइफ में आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस इंसान के दिल में चल रही है। लेकिन ये कंपेयर भी करते हैं चीज़ों को कि पास्ट में आपके साथ में जब ये थे तो इनकी ज़िंदगी जो है एकदम हरी भरी थी, और अब जब नहीं हो तो एकदम मुरझा सी गई है, सूख सी गई है सारी दुनिया इनकी। तो इनको यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इनकी इंटेंशन प्योर है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं पाइल टू पीपल। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। ओके, बॉटम से है हमारे पास में आई विल बी बैक फॉर यू। ये वापस आएंगे आपके लिए और आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए मैं एक एक करके मैसेज बताती हूँ आपको। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पे निकल करके आया है। आवर स्टोरी इज़ नॉट ओवर येट, आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं। यू आर स्कैरिंग में, कभी कभी ये इंसान को आपसे डर लगता है, क्योंकि अब ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन जब ये आएंगे तो आप सवाल जवाब तो ऑब्वियस सी बात है कि आप करोगे कि क्यों छोड़ करके गए, अब क्यों आए हो, सारी चीज़ें आप पूछोगे इस इंसान को। तो ये आपके सवालों से डरते हैं ये इंसान। आई एम ऑलवेज़ योर फॉर एवर, ये हमेशा आपके होकर के रहना चाहते हैं, आपके हैं ये इंसान, ऐसा कहना चाह रहे हैं आपको। ब्रेकअप, सेपरेशन हो सकता है इस वक्त आप लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो। आई फेल इन लव, ये आपके प्यार में गिर चुके हैं। विल यू मैरी मी, क्या आप इनसे शादी करोगे, ऐसा ये इंसान कहना चाह रहे हैं। तो या पाइल टू पीपल, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर पाइल 2।